हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन टैग जो आरबीएससी में इसी साल 10th क्लास में ऐड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग होता है कोई भी स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप सब लोगों को ईटीसी ऑनलाइन बहुत पसंद है ना। ईटीसी ऑनलाइन पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है ना। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, यहाँ पे लास्ट में मैंने जो वर्ड यूज़ किया है ना या ठीक है, ये क्वेश्चन टैग थे जो हिंदी में हम लोग यूज़ करते हैं। और इसे मैंने यूज़ क्यों किया? क्योंकि मैं अपना स्टेटमेंट कंफर्म करना चाहता था कि मेरा स्टेटमेंट जो अभी अभी मैंने दिया है कि ईटीसी ऑनलाइन क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, कंफर्म करना चाहता था। दूसरा, मैं आप लोगों से आंसर सुनना चाहता था, या तो यस या नो में आप लोग आंसर देते। तो यही क्वेश्चन टैग है। इंग्लिश में अभी हम लोग इसे देखेंगे और ये इतना ही सिंपल है जितना सिंपल आपको हिंदी में लगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्वेश्चन टैग की। अ क्वेश्चन टैग इज समथिंग विच कैन टर्न अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन टैग कोई भी एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करने वाला होता है। These are always used at the end of the sentence, और इन्हें हमेशा सेंटेंस के एंड में हम लोग यूज करते हैं। We use them to confirm whether the statement is meant to be true or not. क्यों यूज करते हैं हम इसे? कंफर्म करने के लिए कि हमारा जो स्टेटमेंट था ये ट्रू है या नहीं है। These are also used to evoke a reply from the person whom we are speaking to, और जिस पर्सन से हम लोग बात कर रहे हैं उससे एक रिप्लाई सुनने के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग को यूज करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन टैग का अब हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। लेकिन सबसे मेन बात, पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है और नेगेटिव में पॉजिटिव बनता है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारे पास आएगा नेगेटिव, और अगर सेंटेंस या स्टेटमेंट नेगेटिव है क्वेश्चन टैग वुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है। अब क्वेश्चन टैग के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो क्वेश्चन टैग होता है ये स्पोकन इंग्लिश में ही, यानी स्पोकन लैंग्वेज में ही प्रीफर किया जाता है। रिटन इंग्लिश में आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, इसके अलावा आपने कहीं पे देखा भी नहीं होगा। तो इसे हम लोग स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला ईटीसी ऑनलाइन क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है ना। तो अगर इस स्टेटमेंट को मैं लिखता तो ये है ना वर्ड थोड़ी आता, वहाँ नहीं आता ना। तो ये सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ होता है। अब इसके बाद हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं क्वेश्चन टैग का। जैसा कि मैंने बता भी दिया, क्वेश्चन टैग अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसके लिए क्वेश्चन टैग आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव आएगा। फॉर्मेट क्या बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग पहले यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आ जाएगा प्रोनाउन। मतलब अगर हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट आएगा ये प्रोनाउन फॉर्म में ही आएगा, कभी भी नाउन नहीं आ सकता सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। सो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वही होगा जो हमें यहाँ पे दिया गया है, हैवंट दिया गया है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में फिर यहाँ पे हमने इसी सब्जेक्ट को ले लिया, ये प्रोनाउन फॉर्म में था इसलिए एज इट इज़। और हम लोगों को पता है यार कि अगर कभी भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो हमेशा सेंटेंस इंटरोगेट करते हैं, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। कितना इजी था। यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, हैव यू? आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना। नेक्स्ट, अगर हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। कैसे बनाएंगे? सो देखिए, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नेगेटिव वर्ड में नेगेटिव सेंटेंस में एक वर्ड आता है नॉट, और ये नॉट जो होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम लोग नॉट यूज़ कर लेंगे। बट ध्यान में हमें क्या रखना है कि ये नॉट हमेशा अपनी एब्रीविएटेड फॉर्म में होगा, एंड द एब्रीविएटेड फॉर्म इज द शॉर्ट फॉर्म एक्चुअली, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। अगेन द सब्जेक्ट हैज़ टू बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल, ईटीसी ऑनलाइन इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स टू लर्न इंग्लिश। सो देखिए, ईटीसी ऑनलाइन, हियर इज सब्जेक्ट, इज अ हेल्पिंग वर्ब। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा, तो हमने क्या किया है? हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आए, ये हेल्पिंग वर्ब है इज, इसके साथ में हमने इस नॉट को कनेक्ट कर दिया और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आ गया इजंट। फिर प्रोनाउन, ईटीसी ऑनलाइन का प्रोनाउन क्या होगा?
इसका प्रोनाउन होएगा, सॉरी, ETC ऑनलाइन का प्रोनाउन होएगा इट। सो ETC ऑनलाइन इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स टू लर्न इंग्लिश, इजंट इट? बन गया। कितना ईजी था? अब इजी ये उतना ही है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। अगर उनको हमने ध्यान में रख लिया तो ये और भी ज़्यादा हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो उन रूल्स को हम लोग देख लेते हैं, लेकिन रूल्स पे मूव ऑन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इनकी एब्रीविएटेड फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनकी एब्रीविएटेड फॉर्म हमें पता नहीं होती है, यानी शॉर्ट फॉर्म पता नहीं होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इस प्लस नॉट। इस प्लस नॉट को हम लोग लिखते हैं इजंट, सबको पता है। आर प्लस नॉट आंट, एम प्लस नॉट, देखिए कई लोग इसे लिख देते हैं, एम प्लस नॉट को लिख देते हैं बच्चे लोग एमंट, लेकिन ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म दुनिया में नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। एम प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म सेम शॉर्ट फॉर्म होती है जो आर प्लस नॉट की होती है, या तो आंट लिख दो, या फिर इसे हम कैजुअल इंग्लिश में, मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज में, इनफॉर्मल इंग्लिश में एंट भी बोलते हैं। एम प्लस नॉट एंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गोइंग टू वॉच अ मूवी, आई एंट गोइंग टू वॉच अ मूवी, तो ये बन गया एंट शॉर्ट फॉर्म। बट ये इनफॉर्मल कंसिडर किया जाता है, इसलिए बहुत जगह इसे एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट, वॉज प्लस नॉट वॉजंट, वर प्लस नॉट वरंट, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट। अच्छा, कुछ लोग इसे डिडंट बोलते हैं, डिडंट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन डिंट होता है, जैसे DINT, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग इसे डिंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट गो टू वॉच अ मूवी, मतलब मैं मूवी देखने नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू वॉच अ मूवी, तो आई डिडंट, इसे हम लोग डिंट बोलते हैं। हैज प्लस नॉट हैजंट, हैव प्लस नॉट हैवंट। फिर विल प्लस नॉट, अच्छा इसे भी कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ बच्चे लोग लिख देते हैं, विल प्लस नॉट को विलेंट लिख देते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। विलेंट जैसा कोई वर्ड नहीं होता, इट वुड बी वॉन्ट, विल प्लस नॉट वॉन्ट। शैल प्लस नॉट, इसे भी शैलेंट लिख देते हैं, बट ये शैंट होता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी वो ही शैंट होता है। शैल प्लस नॉट को हम लोग शैंट बोलते हैं। फिर कैन प्लस नॉट, इट वुड बी कांट। मे प्लस नॉट, इसे हम मेंट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी कॉमा भी आएगा। मे प्लस नॉट को मेंट बोलते हैं, जो कि बहुत ही रेयर यूज़ किया जाता है। इसकी जगह हम लोग माइट की फॉर्म यूज़ करते हैं, माइटेंट, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, अभी लिख देता है माइट प्लस नॉट, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है माइटेंट, MIGHTNT। आई थिंक ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसे एक बार वापस लिख लेते हैं। माइट प्लस नॉट वुड बी MIGHTN अपोस्ट्रोफी कॉमा N, माइटेंट। फिर इसके बाद मस्ट प्लस नॉट मस्टेंट, वुड प्लस नॉट वुडंट, शुड प्लस नॉट शुडंट, इसे हम लोग शुंट भी बोलते हैं। शुड प्लस नॉट को हम लोग शुंट भी बोलते हैं। कुड प्लस नॉट कुडंट, नीड प्लस नॉट नीडंट, डे प्लस नॉट डेरंट, ऑट प्लस नॉट ऑटेंट। लास्ट में माइट आ गया, माइट प्लस नॉट माइटेंट, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं और इनके रूल्स हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे ये जो PDF है ये मैं शेयर भी कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम पे जो चैनल है ETC ऑनलाइन, उसमें ये PDF भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग उससे जुड़े हुए नहीं है तो उससे जुड़ सकते हैं। आप लोगों को जितने भी ये PDFs वगैरह है, जितने भी नोट्स है, वो उस चैनल में ज़रूर मिल जाते हैं, हर बार मिल जाते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग इनके रूल्स देख लेते हैं। सो सबसे पहला रूल, जो वैसे तो हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार वापस से हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन टैग होता है, अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए निगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग वुड बी निगेटिव ऑलवेज। एग्जाम्पल, नैना इज राइटिंग लेटर। हमें करना क्या है? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब, दैट्स इट। उसके बाद में बस ये हमें नोटिस करना है सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव है नैना इज राइटिंग लेटर, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। अगर ये निगेटिव होता तो पॉजिटिव आ जाता। सो ये हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को इधर लेकर आ गए। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आ जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इजंट। और ये जो नैना है, इसका प्रोनाउन आ गया शी। नैना इज राइटिंग लेटर, इजंट शी। नैना एक लेटर लिख रही है ना। एग्जाम्पल नेक्स्ट, वी सेलिब्रेट। वी इज सब्जेक्ट, सेलिब्रेट मेन वर्ब है। तो मतलब यहाँ पे तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो देखिए, अगर हमें कहीं पे हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देता है, वैसे तो हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा, बट कुछ सेंटेंस ऐसे होता है जिनमें हमें हेल्पिंग वर्ब शो नहीं होता।
अगर हेल्पिंग वर्ब शो नहीं होता तो बड़े ध्यान से सुनना, वहाँ पे हमेशा हिडन है या तो डू या फिर डज या फिर डिड। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शो नहीं हो रहा, यहाँ पे डू डज या डिड में से कोई हिडन है। पता कैसे चलेगा कौन हिडन है? तो देखिए डज जो होता है इसमें ये ईएस है, तो ईएस को हम लोग मान लेते हैं ये डू की पूंछ है, डू की पूंछ है। तो अगर हमें किसी भी वर्ब में ये पूंछ दिख जाती है, मतलब एस या ईएस दिख जाता है, जैसे सेलिब्रेट में अगर यहाँ पे मुझे सेलिब्रेट्स दिख जाता तो मतलब यहाँ पे कौन छुपा हुआ है? डज यहाँ पे छुपा हुआ है, तो पता चल जाता। अगर ये वर्ब सेकंड फॉर्म में होता, अगर ये सेलिब्रेट सेकंड फॉर्म में होता, अगर ये सेलिब्रेटेड होता तो यहाँ पे कौन छुपा हुआ है? डिड छुपा हुआ है, सेकंड फॉर्म में ये छुपा हुआ है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो हमें डू की पूंछ दिख रही है ना हमें सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो वहां पे कौन हिडन है? डू वहां पे हिडन है। पता चल गया हेल्पिंग वर्ब? इजी। सो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन हिडन है? डू। वी डू सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, है ना? पता चल गया हेल्पिंग वर्ब? पकड़ के फटाक से बाहर लाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव बन जाएगा, डू के साथ नॉट, इट वुड बी डोंट। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और वी प्रोनाउन है, इधर आ गया। वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, डोंट वी बन गया, इजी था। नेक्स्ट, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव फॉर नेगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस नेगेटिव है क्वेश्चन टैग वुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। राम इज नॉट गोइंग, राम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, करना क्या है? हेल्पिंग वर्ब इधर लेकर आ जाना है सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। राम का प्रोनाउन ही। राम इज नॉट गोइंग, इज ही, राम नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या? यू डोंट लव मी। अब देखिए यहाँ पे यू आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गया डोंट। पता चल गया ना? सो हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगा, निगेटिव था तो पॉजिटिव, और ये सब्जेक्ट जो है ये इधर आ जाएगा प्रोनाउन फॉर्म में। यू डोंट लव मी, डू यू? तो मुझे प्यार नहीं करते, है ना? या फिर करते हो? तो मतलब बहुत सिंपल सा सेंटेंस बन गया। अब ये दो रूल्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट रूल पे हम लोग चलते हैं, एंड जो थर्ड रूल है वो हमारा बोलता है इफ द वर्ब इज सिंगुलर इन द मेन स्टेटमेंट द वर्ब इन द क्वेश्चन टैग मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर। देखिए ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। हमें करना क्या है? यहीं से तो वर्ब और सब्जेक्ट उठाने हैं, तो अगर यहाँ पे कोई भी वर्ब सिंगुलर है तो इधर भी वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल आएगा। सो गीता प्लेज वेल। अच्छा यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा हमें, गीता प्लेज वेल, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्या? यहाँ पे है, यहाँ पे डू डज या डिड में से कोई हिडन है। कौन हिडन है? देखो ये पूछ दिख रही है तुम्हें, एस, तो ये किसकी पूछ है? ये डू की पूछ है, डज। यहाँ पे हिडन कौन है? डज, है ना? मिल गया हेल्पिंग वर्ब डज। पॉजिटिव सेंटेंस था, नेगेटिव आ गया डजंट। आ गया हेल्पिंग वर्ब निकल के। गीता का प्रोनाउन शी आ गया, गीता प्लेज वेल, डजंट सी, सिंपल। नेक्स्ट, राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम सब्जेक्ट है, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है। सो हेल्पिंग वर्ब हम लोग इधर लेकर आ गए। पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव वॉजंट, और राम का प्रोनाउन बन गया ही। राम वॉज गोइंग टू स्कूल, वॉजंट ही, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, और ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन आ गया एज इट इज। क्लियर? ये तीन स्टेप्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। तो देखिए स्टेप नंबर 4 बिल्कुल स्टेप नंबर 3 का एकदम ऑपोजिट है। वहां पे हमें बताया गया था वर्ब अगर सिंगुलर है तो क्वेश्चन टैग का जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे बताया गया है अगर वर्ब प्लूरल है मेन स्टेटमेंट में तो क्वेश्चन टैग में वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल, दे आर पुअर, दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है आर। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव बन गया, इसी हेल्पिंग वर्ब को निगेटिव बना दिया आंट, और फिर दे आर पुअर, आंट दे। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन ETC ऑनलाइन, यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, पॉजिटिव है, निगेटिव बन जाएगा। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन ETC ऑनलाइन, आप इस वीडियो को ETC ऑनलाइन पे देख रहे हैं, है ना? आंट यू, बस कितना सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट, द क्वेश्चन टैग मस्ट मैच द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट। अगेन जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे वर्ब को हम लोगों ने मैच किया है, वर्ब सिंगुलर है तो क्वेश्चन टैग का वर्ब भी सिंगुलर। सेम वेज अगर मेन स्टेटमेंट का मतलब अगर जो मेन स्टेटमेंट है उसका टेंस प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर है तो क्वेश्चन टैग भी वही आएगा। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, दे डिडंट, ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट टेंस है, तो इधर भी सेम आएगा पास्ट टेंस। डिड इधर आ गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, और ये आ गया सब्जेक्ट। दे डिडंट राइट द एग्जाम, डिड दे। नेक्स्ट, ही सिंग्स वेल, डजंट ही। अब देखिए प्रेजेंट है, ही सब्जेक्ट है, और सिंग्स यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा हमें, सिंग्स तो मेन वर्ब है, लेकिन पूंछ हमें दिखाई दे रही है, तो मतलब कौन हिडन है? डज यहाँ पे हिडन है। फर्स्ट फॉर्म है इधर सिंग्स में, तो यहाँ पे डज की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
डज, और पॉजिटिव था तो निगेटिव बन गया डजंट, और इधर आ गया ही सिंग्स वेल, डजंट ही, प्रेजेंट टेंस। सेम वेज सैम विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस, अब ये फ्यूचर टेंस है, सैम सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है विल सेल जब भी आ जाता है तो फ्यूचर बन जाता है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा वॉन्ट, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, और सैम का प्रोनाउन ही, सैम विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस, वॉन्ट ही, सैम कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेगा, है ना। बस अब इसके बाद फिफ्थ के बाद में हम लोग आगे चलते हैं और रूल नंबर हम लोग देखते हैं 6। तो रूल नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग एंड द प्रोनाउन इट। सो देखिए हम लोगों को कन्फ्यूजन वहाँ तो नहीं होता जहाँ पे हम लोगों के पास वो नाउन आ जाते हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बट अगर हमारे पास इस तरह के नाउन आ जाए, एग्जाम्पल एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, तो जो प्रोनाउन होगा वो होगा इट। प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा। क्यों, क्योंकि ये एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग और एनीथिंग ये किसके लिए आते हैं, नॉन लिविंग के लिए आते हैं, और नॉन लिविंग का प्रोनाउन क्या होता है, इट ही होता है हमेशा। एग्जाम्पल एवरीथिंग इज रेडी, इजंट इट, एवरीथिंग इज रेडी, इज हेल्पिंग वर्ब है, एवरीथिंग सब्जेक्ट है तो इसका तो प्रोनाउन आएगा ना, सब्जेक्ट का तो इट आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया इजंट। नथिंग हैज़ द एंड, नथिंग हैज़ द एंड, किसी भी चीज़ का कोई एंड नहीं होता है ना। नथिंग सब्जेक्ट है तो हैज़ उसका हेल्पिंग वर्ब, सो हैज़ इधर आ गया, और उसके बाद में नथिंग का प्रोनाउन आ गया इट। नथिंग हैज़ द एंड, हैज़ इट किसी चीज़ का एंड नहीं होता है ना। एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग, सो यहाँ पे एनीथिंग सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आ गया, एनीथिंग इज पॉसिबल, इजंट इट, हर एक चीज़ पॉसिबल है ना। तो ये बन गया। 7th हम लोग देख लेते हैं। सो 7th में अगेन क्या बोला गया है, 7th में बात की गई है कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड होते हैं जो अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं, मतलब उनको देखने से उनमें कहीं पर नॉट हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो वर्ड ही नेगेटिव का सेंस देते हैं। अब नेगेटिव है तो सेंटेंस क्या बनता है, सॉरी क्वेश्चन टैग क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। सो देखिए नेगेटिव्स लाइक नो, नो वन, नथिंग, स्कार्सली, हार्डली, हार्डली एवर, नेवर, नीदर, सेल्डम एंड रेयरली, ये सारे के सारे वर्ड नेगेटिव है, मतलब इनमें नॉट का एग्जिस्टेंस ऑलरेडी है। एग्जाम्पल, अच्छा आगे पहले पढ़ लेते हैं। तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल शी रेयरली वॉच मूवीज, मतलब वो मुश्किल से ही मूवीज देखती है, मतलब वो मूवीज नहीं देखती, यही मतलब है इसका नहीं। लेकिन यहाँ पे कहीं नॉट हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि रेयरली में खुद अपने आप ही नॉट इंक्लूडेड है, इस रेयरली में नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। सो शी रेयरली वॉच मूवीज। सो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे शी, ठीक है, और वर्ब मेन वर्ब हमें यहाँ पे दे रखा है। सो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मतलब कौन हिडन था वहाँ पे, डज हिडन था। सो यहाँ पे आ गया हेल्पिंग वर्ब डज, और इसका प्रोनाउन सब्जेक्ट, बस। शी रेयरली वॉच मूवीज, डज शी, वो मुश्किल से ही मूवीज देखती है ना। आई नेवर प्ले क्रिकेट, अब देखिए आई आ गया सब्जेक्ट, प्ले वर्ब है, मेन वर्ब है, इसमें कौन हिडन है, इसमें डू हिडन है, नेवर आ गया, नेगेटिव वर्ड दे रहा है। आई नेवर प्ले क्रिकेट, नॉट नहीं आया यहाँ पे कहीं पे, आई डो नॉट प्ले नहीं आया, लेकिन नेगेटिव वर्ड आ गया नेवर, आई नेवर प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट कभी नहीं खेलता। डू आई, डू हेल्पिंग वर्ब, और यह हो गया इधर सब्जेक्ट। सो ये जो वर्ब है जो ऊपर यहाँ पे गिवन है, सॉरी ये जो वर्ड्स है जो ऊपर यहाँ पे गिवन है, नो, नो वन, नथिंग, स्कार्सली, हार्डली, हार्डली एवर, नेवर, नीदर, सेल्डम एंड रेयरली, इन सारे के सारे वर्ड्स को हमेशा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। जब ये नेगेटिव है तो ऑब्वियस है आने वाला क्वेश्चन टैग हैज़ टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, सब्जेक्ट्स लाइक एवरीबडी, everyone, nobody, somebody, anybody, no one and neither convey a plural idea। अच्छा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बाकी तो बहुत ज़्यादा इजी है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। हम लोग क्या सोचते हैं, एवरीबडी मतलब हर एक, एवरी मतलब हर एक, इनको हम लोग सिंगुलर कंसिडर करते हैं, विच इज़ ट्रू एक्चुअली, जो कि सही भी है क्योंकि ये सिंगुलर का सेंस देता है। लेकिन इनका जो प्रोनाउन हम लोग जब यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग में तो वो हमेशा दे होता है, इस बात को याद रखना और इस पर एक स्टार मार्क कर देना। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी अटेंडेड द पार्टी, अच्छा अटेंडेड है सेकंड फॉर्म, तो मतलब यहाँ पे डिड हिडन था, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब।
सो एवरीबडी अटेंडेड द पार्टी, हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे ले लिया डिड, पॉजिटिव था, नेगेटिव आ गया डिडंट, एवरीबडी का प्रोनाउन आ गया दे। हर किसने पार्टी को अटेंड किया था, है ना। एनीबडी कैन डांस, सो एनीबडी कैन डांस, यहाँ पे कैन आ गया हेल्पिंग वर्ब, एनीबडी आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगा और वो बदल जाएगा कैन, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस था इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कांट, कांट दे। वो गलती से शायद वो टाइप हो गया था, उसे इग्नोर करना। सो एनीबडी कैन डांस, हर कोई डांस कर सकता है, कांट दे। हेल्पिंग वर्ब आ गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे इसी सब्जेक्ट का हमने प्रोनाउन यूज़ कर लिया एनीबडी का। एनीबडी कैन डांस, कांट दे। कैन नहीं आएगा यहाँ पे, गलती से वो टाइप हो गया था, इग्नोर करना उसे। सो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8 के बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 9। सो इम्पेरेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें थोड़ा सा अलग सा सेंस देते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और सजेशन, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट वगैरह बताते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट मी, वो सेंटेंस इम्पेरेटिव जो लेट मी से स्टार्ट होते हैं, फॉलोड बाय क्वेश्चन टैग्स वांट यू, इनमें हमेशा जो क्वेश्चन टैग आएगा वो आएगा वांट यू या फिर विल यू। अच्छा, वांट यू कब आएगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इन सेंटेंस को हम लोग देखेंगे पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसमें हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग या फिर निगेटिव क्वेश्चन टैग। बल्कि हम लोग कैसे पता चलाएंगे, अगर ये किसी तरह का कोई भी कंप्लायंस को एक्सप्रेस करता है तो हम लोग वांट यू को यूज़ करेंगे, और अगर ये किसी तरह की पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है तो हम लोग विल यू को यूज़ करेंगे लेट मी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में। एग्जाम्पल, लेट मी रीड द आर्टिकल, मुझे ये आर्टिकल पढ़ने दो। अब वो आर्टिकल को पढ़ना हो सकता है कि मेरे लिए नेसेसरी हो, अदरवाइज कंप्लायंस के अगेंस्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, वांट यू, है ना। एक्सप्रेसिंग कंप्लायंस, कंप्लायंस को एक्सप्रेस कर रहा है ये। लेट मी रीड द आर्टिकल, मुझे आर्टिकल पढ़ने दो, नहीं पढ़ने दोगे क्या। सो लेट मी रीड द आर्टिकल। अब इस वाले सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा हो, या फिर कोई आर्टिकल किसी और का परचेज किया हुआ वो किसी मैगजीन में हो और मुझे वो मैगजीन पढ़नी है, तो मैं उससे बोल सकता हूँ कि यार मुझे आर्टिकल पढ़ने दो यार, लेट मी रीड द आर्टिकल, मुझे आर्टिकल पढ़ने दो, विल यू, क्या तुम पढ़ने दोगे। यहाँ पे मैं पोलाइट रिक्वेस्ट शो कर रहा हूँ। तो मतलब लेट मी से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है, वांट यू या विल यू, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करेगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे वो क्या सेंस हमें दे रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पे अब हम लोग चलते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस, अभी हमने जो देखा वो स्टार्ट हो रहा था लेट मी से, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस देखते हैं जो स्टार्ट होते हैं लेट अस से। अब वो इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट अस आर फॉलोड बाय अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग शैल वी। जब भी लेट अस से हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पे एक सजेशन का फीलिंग आता है, सजेशन का एक्सप्रेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस प्ले चेस, चलो यार चेस खेलते हैं, है ना, सजेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग शैल वी को यूज़ करेंगे, स्पेशली कब, जब सजेशन को एक्सप्रेस करे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेट अस वाले जो सेंटेंस होते हैं ज़्यादातर वो सजेशन ही एक्सप्रेस करते हैं, ज़्यादातर, ठीक है। एग्जाम्पल, लेट्स हैव डिनर, चलो यार डिनर करते हैं। अब यहाँ पे ये मत देखना कि हेल्पिंग वर्ब हैव है, यहाँ पे लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब डिनर करते हैं, मैं प्रपोज कर रहा हूँ किसी को, ऑफर कर रहा हूँ, है ना, सजेस्ट कर रहा हूँ, सो शैल बी। लेट अस गो टू वॉच अ मूवी, सो लेट अस गो टू वॉच अ मूवी, चलो एक मूवी देखने चलते हैं। अगेन आई एम सजेस्टिंग समवन टू गो टू वॉच अ मूवी, सो शैल वी। क्लियर। नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस, पॉइंट नंबर 11 देखते हैं इस 10th के बाद में, 10th जो इम्पेरेटिव का था, इसके बाद में पॉइंट नंबर 11 पे मूव ऑन करते हैं। अब कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो स्टार्ट किससे होते हैं, जस्ट से। जस्ट से जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है आर फॉलोड बाय द पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विल यू। मतलब अभी अभी हमने जो पॉइंट नंबर 10 देखा है उसका ये ऑपोजिट नहीं मान सकते, बिल्कुल उसके सिमिलर है, ये बिल्कुल उसके सिमिलर है। उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, शैल वी यूज़ कर रहे थे, इसमें हम लोग विल यू यूज़ करेंगे, स्पेशली कब, जब ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट शो करे। एग्जाम्पल, कोई आया मुझसे मिलने, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बिजी हूँ, तो मैंने बोला जस्ट वेट आउटसाइड। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, प्लीज़ वेट आउटसाइड, तो मैंने बोल दिया जस्ट वेट आउटसाइड। तो जस्ट जब मैंने यहाँ पे बोला है तो वेट आउटसाइड मतलब मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, तो विल यू।
जस्ट वेट आउटसाइड, विल यू? सेम वेज जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार। हाँ वैसे कर भी लो, ये तो मैं बोलने भी वाला था। सो जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, विल यू? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 अब हम लोग देखते हैं। आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सेम है जैसा पॉइंट नंबर 10 था वैसा ही पॉइंट नंबर 11 है। पॉइंट नंबर 12 को देखो यार। सो पॉइंट नंबर 12 हमें बोलता है when the subject of the statement is that or this, the pronoun in the text is it। जब भी subject that या this होगा तो pronoun क्या हो जाएगा? pronoun it हो जाएगा। when the subject is these or those, अच्छा that और this था तो pronoun it हो गया, क्योंकि ये दोनों singular का सेंस देते हैं, ये दोनों हमें सिंगुलर का सेंस देते हैं और इसलिए प्रोनाउन इट आ गया जो कि सिंगुलर का सेंस देता है अगेन। बट दैट का दोज होता है और दिस का दीज होता है प्लूरल फॉर्म में, अगर हम प्लूरल की बात करें तो यार जब हम प्लूरल की यहाँ पे बात करें तो इट का भी प्लूरल यूज करेंगे एंड इट का प्लूरल होएगा दे। सो बस सब्जेक्ट अगर दिस और दैट है तो ये सिंगुलर सेंस देता है इसलिए इट यूज करेंगे। दीज और दोज है तो ये प्लूरल सेंस देता है दीज। फॉर एग्जाम्पल These are very interesting sentences, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ना। These मैंने यूज किया तो प्लूरल। एग्जाम्पल दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है तो मैंने यहाँ पे दिस यूज किया है सिंगुलर। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज एन एक्सपेंसिव नेकलेस, सो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, दिस सब्जेक्ट है। क्या करेंगे? पॉजिटिव है निगेटिव बना देंगे, हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगा नेगेटिव के साथ, इजंट। दिस है सिंगुलर है तो सिंगुलर आ गया इट। सेम वेज दोज आर वेरी नॉटी चिल्ड्रन, यहाँ पे दोज ये सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा वैसे भी पता चल रहा है ना यार, आर आ गया तो मतलब ये प्लूरल ही है। सो पॉजिटिव है इसलिए हमने नेगेटिव यहाँ पे यूज किया आंट, और दोज का यहाँ पे आ गया प्रोनाउन दे। दोज आर वेरी नॉटी चिल्ड्रन, आंट दे, ये बहुत नॉटी चिल्ड्रन है ना। नेक्स्ट दैट वॉजंट अ बिग सरप्राइज, ये बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था तो सिंगुलर है दैट, यहाँ पे सब्जेक्ट है और वॉजंट हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा वॉज इट, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था, है ना। नेक्स्ट दिस वरंट योर्स, सो एक सेकेंड इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अदरवाइज दिखेगा नहीं। सो दिस वरंट योर्स, वर दे, अब देखिए यहाँ पे दिस अगेन सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है। सो इस हेल्पिंग वर्ब को पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, हमने यहाँ पे पॉजिटिव यूज कर लिया और ये दिस था प्लूरल तो यहाँ पे प्लूरल का प्रोनाउन आ गया दे। दिस वरंट योर्स, ये तुम्हारे नहीं है, वर दे क्या है। अब व्हेन वी यूज देयर प्लस बी कॉम्बिनेशन, अच्छा ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक आ गया वापस से, इस पर भी स्टार मार्क करना है। व्हेन वी यूज अ देयर प्लस बी कॉम्बिनेशन, जब भी हम देयर प्लस बी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, द प्रोनाउन इन द टैग इज अगेन देयर। देखिए ये कितना अजीब सा सेंटेंस हमें देखने को मिला। जब भी हम देयर के साथ में कोई भी बी की फॉर्म यूज करते हैं तो जो प्रोनाउन आएगा वो खुद देयर ही बन जाएगा। एग्जाम्पल देयर सब्जेक्ट है, इजंट हेल्पिंग वर्ब है। देयर इजंट अ होटल नेक्स्ट टू द म्यूजियम, सो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा इज देयर, है ना। ये इज हेल्पिंग वर्ब आ गया और देयर ये जो सब्जेक्ट था ये ही प्रोनाउन बन के आ गया। There isn't a hotel next to the museum. Is there? Is it नहीं आएगा यहाँ पे, is there आएगा क्योंकि ये प्लेस के लिए बता रहा है। Same is next. There won't be any trouble. There सब्जेक्ट है there, ठीक है। won't ये will से मिलके बना ना, will plus not, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे will है। So there won't be any trouble, नेगेटिव था पॉजिटिव बन जाएगा will there, सिंपल। There is a bus to Atlantic City every hour, तो यहाँ पे इज आ गया हेल्पिंग वर्ब और देयर आ गया सब्जेक्ट, इजंट देयर। सेम वेज देयर वरंट एनी चिल्ड्रन एट स्कूल, देयर सब्जेक्ट है, वरंट हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसमें से नॉट हटा दो तो ये आ जाएगा वर और ये सब्जेक्ट आ गया देयर। देयर वरंट एनी चिल्ड्रन एट स्कूल, स्कूल में ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं थे, कोई चिल्ड्रन नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था, वर देयर क्या थे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 13। और पॉइंट नंबर 13 के बाद में अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है। सो पॉइंट नंबर 14 है और पॉइंट नंबर 14 में हम लोगों को बताया गया क्वेश्चन टैग इज मेड अकॉर्डिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस।
अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 14 है, अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं तो ये बोलूँगा आप लोगों को, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन टैग जो होता है वो सेंटेंस के मेन पार्ट के अकॉर्डिंग बनता है। अच्छा, मेन पार्ट से आप लोग क्या समझ रहे हैं? देखिए अभी मैं बता देता हूँ आपको। देयरफॉर सम इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, कुछ इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस होते हैं जैसे आई एम अफ्रेड, आई थिंक, आई बिलीव, आई एम श्योर, आई सस्पेक्ट, आई सपोज, it appears that, it seems that, it looks as if, as far as I remember, as far as I can see, etc. Don't affect question tag। मतलब सेंटेंस का मेन पार्ट क्या है? देखिए मैं ऐसे बताता हूँ, ये सेंटेंस है यू आर नॉट सीरियस, आप सीरियस नहीं हो। इससे पहले मैंने यूज़ किया आई सपोज, इसका मतलब है यार मुझे लगता है कि तुम सीरियस नहीं हो। तो ये तो मुझे लगता है, मैं ये बोलना नहीं चाहता, बस मैं इतना भी तो बोल सकता हूँ कि तुम सीरियस नहीं हो, है ना। आई सपोज ये तो मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ या मेरा ऐसा मानना है। मेन पार्ट सेंटेंस का क्या है? ये है ना। आई सपोज नहीं है तो ये सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट क्या है? यू आर नॉट सीरियस। तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा। सो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लेकर आ जाएंगे आर, और यू प्रोनाउन इधर आ गया। यू इजी था, वैसे वर्ड है कुछ जो याद रख लेना कि ये कभी भी सेंटेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। सेम सेंटेंस है, आई सपोज यू आर नॉट सीरियस। चलो मैं बाद के बारे में बताता हूँ, यानी पास्ट के बारे में बताता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा? आई सपोज यू वर नॉट सीरियस। मेरा ये मानना है कि यार तुम उस समय सीरियस नहीं थे। तो यू वर, ये अफेक्ट हुआ, ये वाला वर्ब अफेक्ट हुआ, ये अफेक्ट नहीं हुआ ना। आई सपोज्ड, मैंने ऐसा सोचा था या माना था, ये अफेक्ट नहीं हुआ। तो मतलब मेन पार्ट कौन है जो अफेक्ट हो रहा है ना। तो वो है यू आर नॉट सीरियस, है ना। बार बार है ना बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन टैग लगा रहा हूँ इसलिए। सो आई थिंक माई मॉम रिटर्न होम। आई सब्जेक्ट है, थिंक यहाँ पे वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब। लग रहा होगा कि ये सेंटेंस का मेन पार्ट है, बट ये तो बात है, ये बिल्कुल भी नहीं है। मेन पार्ट अब क्या है? आई थिंक, मेरा ऐसा सोचना है या मेरा ऐसा मानना है। तो मानना है या सोचना है, ये मेन पार्ट नहीं है। एक्चुअल सब्जेक्ट इज माई मॉम। रिटर्न्ड, ये है वर्ब, मेन वर्ब। नहीं दिख रहा हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? सेकंड फॉर्म दिख रही है, मतलब डिड यहाँ पे हिडन है। सो डिडंट सी। आई थिंक माई मॉम रिटर्न्ड होम। डिडंट सी, मुझे लगता है मेरी मॉम घर पे आ गई थी, है ना। सिंपल। नेक्स्ट, आई डोंट सपोज यू आर सीरियस। आई डोंट सपोज यू आर सीरियस। अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक हमने खेल ली है। यू आर सीरियस, ये हमें पॉजिटिव दिख रहा है, लग रहा होगा कि यार इसका तो नेगेटिव बन जाएगा, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया है आई डोंट सपोज, तो स्टार्टिंग में नेगेटिव वर्ड हमने वहीं पे यूज़ कर लिया, नेगेटिव वर्ड हमने यूज़ कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? आई डोंट सपोज। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आई सपोज यू आर नॉट सीरियस। देखिए ये जो सेंटेंस है आई डोंट सपोज, इसका मतलब मुझे ये लगता है या मेरा ये, मैं ऐसा नहीं मानता कि तुम सीरियस हो। मैं ऐसा नहीं मानता कि तुम सीरियस हो, तो मतलब मैं क्या मानता हूँ कि तुम सीरियस नहीं हो। बात तो यही, मैंने बोला मैं ऐसा नहीं मानता कि तुम सीरियस हो, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम सीरियस नहीं हो, है ना, ऐसा मानता हूँ। तो मतलब सेंटेंस का ये जो मेन पार्ट था, इसमें निगेटिव वर्ड आ गया आई डोंट सपोज, लेकिन ये डायरेक्टली इसी को इफेक्ट कर रहा है। मीनिंग तो यहाँ पे ये नेगेटिव का दे रहा है ना, यू आर नॉट सपोज वाला, यू आर नॉट सीरियस वाला, ये मीनिंग दे रहा है। नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, आर यू। यार मक्खी भी इतनी आ जाती है। आई डोंट बिलीव यू हैव पेड फॉर इट, हैवंट यू। अब देखिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। लगता है मक्खी भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है आज। क्वेश्चन टैग बहुत अच्छा टॉपिक इससे मिल गया शायद। सो नेक्स्ट, आई डोंट सपोज यू आर सीरियस। अच्छा ये तो हमने कर लिया। आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव, अगेन यहाँ पे निगेटिव है, यू हैव पेड फॉर इट, यहाँ पे निगेटिव है, ये डायरेक्टली इससे इफेक्ट कर देगा जो हमारा मेन स्टेटमेंट है। तो मतलब आई डोंट बिलीव यू हैव पेड फॉर इट, मुझे नहीं लगता या मेरा नहीं मानना है कि तुमने इसके लिए पे कर दिया। तो मतलब मेरा मानना क्या है कि तुमने इसके लिए पे नहीं किया, नहीं किया। नेगेटिव, पॉजिटिव बन जाएगा ना यार। हैव यू, ये है सब्जेक्ट, यू हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इधर आ गया तो ये नॉट इसको इफेक्ट करेगा, सो ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक एनीवन विल वॉलंटियर। आई डोंट थिंक, ये तो सेंटेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एनीवन है सब्जेक्ट, विल है हेल्पिंग वर्ब,
है ना। सो विल दे, एनीवन के साथ तो विल दे आता है, दे आता है, सॉरी। सो विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, विल इधर आ गया और एनीवन इधर आ गया। नेक्स्ट, आई होप ही वॉन्ट ऑब्जेक्ट योर प्लान। सो आई होप, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, सब्जेक्ट है ही, वॉन्ट मतलब विल प्लस नॉट, यहाँ पे नेगेटिव हमें क्लियर दिख गया, सो यहाँ पे विल ही, सिंपल। इट अपियर्स दैट शी इज एंजॉइंग हर सेल्फ, इट अपियर्स ये मेन पार्ट नहीं है, दैट शी इज एंजॉइंग, शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सो इजंट शी, इट अपियर्स ऐसा लगता है कि वो अपने आप में इंजॉय करे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग जनरली जब भी इंजॉय वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी होता है। शी इज एंजॉइंग, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, शी इज एंजॉइंग हर सेल्फ, ये कंप्लीट सेंटेंस है। नेक्स्ट, एज फार एज आई कैन सी, जहां तक मैं देख सकता हूं, वेड इज द बेस्ट, वेड सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव है, नेगेटिव बन गया, इजंट ही, जहां तक मैं देख सकता हूं वेड बेस्ट है ना। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन टैग के पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है। सो देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हैं, ऊपर पॉइंट नंबर 14, ये कौन सा था, आई थिंक पॉइंट नंबर 14 ही था, हाँ पॉइंट नंबर 14 में अभी तक ये जितने भी फ्रेजेस हमने पढ़े हैं, ये फ्रेजेस कभी भी मेन स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब हम लोग मेन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग बना रहे थे, लेकिन एक फ्रेज है हमारे पास, और वो फ्रेज है यू नो दैट। ये जो फ्रेज है ये अफेक्ट करता है यार क्वेश्चन टैग को, ये मेन स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, क्वेश्चन टैग को भी अफेक्ट करेगा। फॉर द फ्रेज यू नो दैट, द क्वेश्चन टैग इज डोंट यू। यू नो दैट, तो यू सब्जेक्ट है, नो हेल्पिंग वर्ब है ना, दैट यू कैन डू इट। अब ये जो मेन स्टेटमेंट है इसको इसने अफेक्ट किया, यानी क्वेश्चन टैग इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसका रोल खत्म हो जाएगा। सो नो, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब कौन हिडन है, डू, डज या डिड। पूंछ भी नहीं दिख रही, डज नहीं है, सेकंड फॉर्म भी नहीं दिख रही, डिड नहीं है, तो कौन है, डू है। सो डू यहाँ पे हिडन था, इधर आ गया डू, है ना, पॉजिटिव था, तो नेगेटिव आ गया डोंट, और यहाँ पे यू आ गया, डोंट यू। यू नो दैट यू कैन डू इट, तुम्हें पता है तुम इसे कर सकते हो, है ना, डोंट यू बन गया क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन टैग खत्म हो चुके हैं। और एक और नोट है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक नए तरह का सेंटेंस और बताता हूँ, जो आप लोगों ने अभी तक बहुत कम बुक में या बहुत कम वेबसाइट्स पे देखा होगा, वो मैंने थोड़ा बाद के लिए छोड़ रखा था, चलिए फिर भी कोई नहीं, दिख गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए, एक और नोट है, नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन टैग विदाउट कॉन्ट्रैक्शन आर ऑल पॉसिबल बट देयर ऑर्डर इज डिफरेंट। तो मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, उनका ऑर्डर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जरूरी है क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट आए, ये तो जरूरी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी नॉट आ सकता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब बीच में सब्जेक्ट और फिर नॉट, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे यू लाइड टू हिम, यू सब्जेक्ट है, लाइड मेन वर्ब, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका सिंपल सा क्या मतलब है, डू, डज या डिड में से हिडन है। पूंछ नहीं दिख रही डू की, एस और एस नहीं है, तो मतलब डज नहीं है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमें दिख रहा है लाइड, तो मतलब यहाँ पे हिडन कौन है, डिड, ठीक है। बनना क्या चाहिए था, यू लाइड टू हिम, तो ये बनना चाहिए था डिडंट यू, ये बनना चाहिए था, लेकिन इसको हम लोग डिड यू नॉट भी लिख सकते हैं। मतलब हमने डिड लिख दिया, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हमने नॉट लगा दिया, फिर क्वेश्चन टैग आ गया यहाँ पे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम प्रैक्टिस में है, मतलब बहुत कम लोगों को पता है, और जनरली हम लोग ऐसा लिखते भी नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन टैग तो स्पोकन में यूज़ किया जाता है, और स्पोकन में हम लोग हमेशा शॉर्ट फॉर्म को ही यूज़ किया करते हैं, शॉर्ट फॉर्म को ही हम लोग प्रेफरेंस दिया करते हैं, इसलिए ये वाला जो तरीका है ये बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है। दिस इज a less common case and it is usually used with rising intonation. The speaker might be more eager to find out the answer. अगर कोई स्पीकर आंसर फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा ईगर है तो इस तरीके को वो यूज़ कर सकता है। इस तरीके में क्या होता है कि स्पीकर जो होता है अपने क्वेश्चन पे ज़्यादा एम्फसाइज करता है बजाय नेगेटिव वर्ड के, तो इसलिए इस तरीके का जो स्टेटमेंट है या जो ऑर्डर है ये बहुत कम ही यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग हमारे कंप्लीट हो गए। लास्ट में जाते जाते मेरे पास आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, और वो जो सेंटेंस है बहुत ही इजी है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें इसके आंसर टाइप करिएगा। जिसके भी आंसर सही आएगा और उस सही आंसर पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नेम मेंशन करूँगा। सो क्वेश्चन है, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। सो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, फिर सब्जेक्ट क्या लगेगा, फिर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। साथ ही साथ जाने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग उससे ज्वाइन हो सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितनी भी PDF नोट्स वगैरह है वो उसमें अपलोड कर दिए जाते हैं। हो सकता है वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बाद में मिलते हो, लेकिन उसमें तुरंत ही वीडियो अपलोड होते ही हम लोग पोस्ट कर दिया करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी डेली क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी पोस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। और हमारा फेसबुक पेज भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। फिर भी अगर आप लोगों की कोई सजेशन, कमेंट, क्वेश्चन या डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना हुआ है, उसमें आप लोग एकदम बेफिक्र होकर लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इसका आंसर करने की। तो इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।